तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में आया भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ बल्लेबाजों का सैलाब, जहां पर टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन और जडेजा ने मिलकर अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों का जमके काटा चालान। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए राजकोट के मैदान में की चौके छक्कों की बारिश और अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले को कंगारुओं के जबड़े से छीनकर क्लीन स्वीप करते हुए दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जडेजा और अश्विन में से किसे टीम इंडिया का सबसे घातक स्पिन गेंदबाज मानते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई हुई है, जहां पर दोस्तों दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां पर दोस्तों अब तक खेले गए 2 ही वनडे मुकाबले में टकनी दे दी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला राजकोट में खेला जाता है, जहां पर टीम इंडिया की कमान सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पेट कमिंस कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1 बजे से मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर दोस्तों टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और डेविड वार्नर मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली ओवर में मिशेल मार्श का विकराल रूप देखने को मिलता है और शमी के एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों एक ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और पहले ही बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर बैक ऑफ लेंथ गेंदों को करारा प्रहार करते हुए दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और आतिशी चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के लिए पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को मिशेल मार्श को रोकना काफी मुश्किल हो चुका था, जो कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़े थे। हर ओवरों में हुक शॉट के साथ साथ फ्रंट ऑफ स्क्वायर की दिशा में और कट शॉट लगाना चालू कर देते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट गंवाए 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। दूसरे ओवर से दोस्तों डेविड वार्नर भी विकराल रूप दिखाते हैं। 16 ओवर में मोहम्मद शमी को टारगेट करते हुए अंतिम की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से डेविड वार्नर 42 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कंगारू टीम के लिए काल बनकर आते सर जडेजा, जहां पर दोस्तों 17 ओवर में सर जडेजा के द्वारा एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों जडेजा ने आते ही सबसे पहले अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे डेविड वार्नर को अपना शिकार बनाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 112 रनों के स्कोर पर कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका डेविड वार्नर के रूप में लगता है। यहाँ वार्नर 50 पूरा होते ही तेजी से रन बनाने के चक्कर में सीमा रेखा के पास शुभमन गिल के द्वारा एक शानदार कैच के माध्यम से पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहाँ पर दोस्तों वार्नर की धुआंधार 52 रनों की पारी का अंत हो जाता है। और दोस्तों अब इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से जडेजा के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी की जाती है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्मिथ को चारों खाने चीत करते हुए सीधा यार्कर गेंद पटककर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से स्मिथ बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर गुस्से से आग बबूला होकर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्नस लबुशेन मैदान पर आते हैं। वही दोस्तों भारतीय टीम के लिए 18 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर आर अश्विन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों लबुशेन का उनका सामना होता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि लबुशेन सेट हो पाते हैं, एक बेहतरीन डिलीवरी के माध्यम से कैरम बॉल पटक की जाती है, जहां पर अश्विन की इस कैरम बॉल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं और उन्हें क्लीन बोल्ड होना पड़ता है और इस प्रकार से दोस्तों लबुशेन भी बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है और मिशेल मार्श के साथ मिलकर आतिशबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले मिशेल मार्श 52 गेंदों में अपना धुआंधार अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा होने के बाद एक बार फिर से आर अश्विन की एंट्री होती है 20वें ओवर में, जहां पर दोस्तों आते ही मिशेल मार्श को अपना शिकार बनाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में मिशेल मार्श गलती कर बैठते हैं, जहां पर दोस्तों विकेट के पीछे केएल राहुल के द्वारा चीते की रफ्तार से तेज गति से उन्हें स्टंपिंग कर दी जाती है और चारों खाने चीत करते हुए मिशेल मार्श की 58 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश कैमरन ग्रीन का साथ देने के लिए मैदान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी की जाती
जाती हैं और टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ने का काम करते जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों जोश इंग्लिश के द्वारा ताबड़तोड़ पारी खेली जाती है, जिसमें दोस्तों एक ही ओवर में सबसे पहले 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों 38वें ओवर में एक बार फिर से जोश इंग्लिश का बल्ला जम के गरजता है। यहाँ पर दोस्तों सर जडेजा के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जडेजा शानदार कमबैक करते हैं और दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में कैमरन ग्रीन रनआउट का शिकार हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों पॉइंट में खड़े सूर्य कुमार यादव के द्वारा एक डायरेक्ट थ्रो के माध्यम से उन्हें रनआउट कर पवेलियन का रास्ता नपवा दिया जाता है और इस प्रकार से ग्रीन की 31 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए मार्क स्टोनिस मैदान पर आते हैं, अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर अपनी शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ओवर में मार्क स्टोनिस के द्वारा धुआंधार पारी खेली जाती है, जहां पर दोस्तों 2 छक्के और 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी 29 रनों की पारी पर विराम लगाने के लिए एक बार फिर से अश्विन की एंट्री होती है और सीमा रेखा के पास उन्हें कैच आउट करवा दिया जाता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर में टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे जोश इंग्लिश को रविचंद्रन अश्विन अपना शिकार बनाते हैं और 45 रनों के निजी स्कोर पर चलता करते हैं। जहां पर दोस्तों ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए इंग्लिश की पारी का अंत हो जाता है और उनके बल्ले से 45 रन देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कंगारू टीम का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज जडेजा और अश्विन की फिरकी के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते चलता है। इस तरह से कंगारू टीम के बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहती हुए चले जाते हैं और एक के बाद एक सरेंडर करते हुए अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते हैं और इस प्रकार से पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 50 ओवर के पहले ही ऑल आउट हो जाती है, जहां पर अपने 10 विकेट 280 रनों पर ही गंवा देती है। यहाँ टीम इंडिया के लिए दोनों स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और जडेजा मिलकर कंगारू टीम के 5 बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं और इस प्रकार से उनको पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 281 रनों के लक्ष्य का पीछा करने और रनों की बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पेट कमिंस आते हैं, उनका सामना होता है गायकवाड़ से और ओवर की दूसरी गेंद पर करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर फाइनल की दिशा में एक और चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्टोनिस आते हैं, जहां पर इसी ओवर की अंतिम शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों अगले पर स्पिन गेंदबाज एडम जंपा की एंट्री हो जाती है, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल का गुस्सा 7वें आसन पर दिखाई देता है और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज 20 रन कूट देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 छक्के और 2 चौके गिल के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इसके बाद तो गिल का बल्ला यही नहीं रुकता है और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, जहाँ पर दोस्तों चौके कम और छक्के मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल धुआंधार पारी खेलते हुए कंगारू गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा टाइट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दूसरे छोर से शुभमन गिल का बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और वही दोस्तों इस प्रकार से शुभमन गिल मात्र 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही कमिंस के अगले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी बैक टू बैक 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं और गायकवाड़ भी 52 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एडम जंपा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और इस साझेदारी को तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे ऋतुराज गायकवाड़ को सीमा रेखा के पास 52 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से अभी भी शुभमन गिल अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है, जहां शुभमन गिल के साथ मिलकर आते ही मोर्चा संभाल लेते हैं और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ईशान किशन तो आते ही 25वें ओवर में अपना विकराल रूप दिखाते हैं और बैक टू बैक शुरुआत की 3 गेंदों में 3 करारे छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों 18 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास वो भी चौथी गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल भी 70 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव नए बल्लेबाज के रूप में आते हैं और आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और इस प्रकार से 40 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 210 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद सूर्या अपना असली रूप दिखाते हैं और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों चौके छक्कों की झड़ी के साथ आतिशबाजी लगा देते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए हर ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए सूर्य कुमार यादव सबसे पहले 27 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से एडम जंपा अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे केएल राहुल को 22 रनों के निजी स्कोर पर पॉइंट में खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवा दिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों केएल राहुल की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने
के लिए सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अंतिम के ओवरों में धुआंधार पारी खेली जाती है और 48 ओवर की समाप्ति पर ही टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 49वें ओवर में एडम जंपा के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों तिलक वर्मा को पूरी तरह से बीट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे तैसे तिलक वर्मा अंतिम की 2 गेंदों में एक छक्का और एक चौका जड़कर 10 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को अंतिम के ओवर में 6 गेंदों में मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों पेट कमिंस गेंदबाजी करने आते हैं और उनका सामना होता है मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव से। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत की 2 यार्कर गेंदे पर सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांधकर आए सूर्य कुमार यादव अंतिम की 4 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया 20 रन बनाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और कंगारू टीम को 5 विकेट से राउंड देती है और इस प्रकार से 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया क्लीन स्वीप करते हुए कंगारुओं का सुपड़ा साफ कर देती है।